हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है find the slope of a line whose inclination to the positive direction of x-axis is anti-clockwise sense is 60 डिग्री। तो जैसे फर्स्ट में हमारे पास क्या दिया गया, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो स्लोप m इज इक्वल्स टू tan 60 और m इज इक्वल्स टू √3। तो बस आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है। जैसे मैं एक और कर रहा हूं, थीटा इज इक्वल्स टू 150 डिग्री। इट इज स्लोप m इज इक्वल्स टू tan 150 डिग्री और tan 150 डिग्री होता है, इसको हम लिखते हैं tan 180 माइनस 30 लिख सकते हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो tan होता है वो माइनस tan 30 होता है, यानी माइनस में आ जाता है tan। सो tan 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। tan 180 माइनस थीटा is equals to minus tan theta। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, therefore m is equals to minus tan 30, m is equals to minus 1 upon √3। so this is the slope। इस तरह बाकी के पार्ट्स को भी आप खुद से कर सकते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बस क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो एक बार आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2, 3 and 1, 4। देखें, स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2, 3 and 1, 4। तो यहाँ पे गिवन पॉइंट्स आर A 2, 3 and B 1, 4। तो आपके पास स्लोप m क्या आ जाएगा, m होता है आपके पास, अगर पॉइंट गिवन होगा तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ y2 आपके पास है 4 माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 2, दैट इज 1 अपॉन माइनस 1। तो therefore m is equals to minus 1। तो इट वाज वेरी सिंपल। थर्ड हमारे पास बोलता है शो दैट, क्या बोलता है, ये बोलता है शो दैट 1, 3, 2, 5 and 4, 9 आर कोलिनियर। तो हमारे पास गिवन पॉइंट्स आर A12, B25 and C49। अब इसको कोलिनियर प्रूव करने के बड़े सारे पॉइंट है। हम इसको एक तरीका हमारे पास, इफ स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC कर दे प्रूव। तो स्लोप ऑफ ए बी अगर आप फाइंड आउट करें, वही y2 माइनस y1 5 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1, that is 3 upon 1, and slope of BC
9 minus 5 upon 4 minus 2. Sorry, this was 3. I'm so sorry. This was 1 3. ये आ जाएगा 5 minus 3, ये आ जाएगा 2 upon 1, और ये आ जाएगा 9 minus 5 यानी 4 upon 2 is equals to 2. Since हमारे पास क्या होता है कि जब दो लाइंस जैसे ए बी और बी सी दो लाइंस हैं, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी. अगर ये दोनों स्लोप्स एक सेम है, दो लाइंस के स्लोप सेम है, तो या तो पैरेलल होती हैं, और अगर कॉमन पॉइंट आता है जैसे यहाँ पर B इज द कॉमन पॉइंट, as B is the common point, therefore A, B, C are collinear. तो फिर ये पैरेलल तो होंगे नहीं क्योंकि B कॉमन पॉइंट है, तो B कॉमन पॉइंट है तो दे विल नॉट बी पैरेलल, सो दे विल बी व्हाट, दे विल बी कोलिनियर पॉइंट्स, यानी दे लाई ऑन द सेम लाइन. आपको मैं डायग्रामेटिकली भी बता देता हूं कि क्या मैं बोल रहा हूं. सपोज ये एक लाइन है A टू B, और एक दूसरे कलर से हम लोग एक और लाइन बनाते हैं. फॉर एग्जांपल इसके आगे हमारे पास नो, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे इफ यू सी दिस इज पॉइंट A और ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, तो लाइन AB का स्लोप भी 2 आया, लाइन BC का स्लोप भी 2 आया. इसलिए हम कहेंगे क्योंकि B जो पॉइंट था वो कॉमन पॉइंट था, तो ये कॉमन पॉइंट जो है वो तभी होगा अगर ये और स्लोप सेम होगी, इसका मतलब ये तीनों लाइन पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर होंगे. सो इस तरह से हम लोग कोलिनियरिटी के कंसेप्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द कंसेप्ट ऑफ व्हाट, बाय द कंसेप्ट ऑफ स्लोप्स. तो आप इसको नोट करिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं. शाबाश. चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4. Let A, B be two given points. Find the slope of the line perpendicular to AB. अब हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है एक लाइन कुछ इस तरह से, इसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, और हम लोगों को एक लाइन फाइंड आउट करनी है जो इसके परपेंडिकुलर है. ठीक है जी. तो हमारे पास इसके पॉइंट्स दिए गए हैं A 6 4 एंड B 2 12. तो सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे हियर गिवन पॉइंट्स आर A 6 4 and B 2 12. Slope of AB is 12 minus 4 upon 6 minus 2 यानी 8 upon 4 equals to 2. So here M1 is equals to 2 जो हमने भी. Now let M2 be the slope of the line perpendicular to AB. Therefore M1 into M2 is
अब जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। दिस इंप्लाइज दैट m1 इज टू m2 हमें पता नहीं है, इक्वल्स टू -1, और दिस इंप्लाइज दैट m2 इज इक्वल्स टू -1/2। तो हमें m2 का वैल्यू फाइंड आउट करना था एंड वी हैव गॉट दैट वैल्यू एज -1/2। तो इस तरह से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन नंबर 5 देखें साथ में। क्वेश्चन नंबर 5 है डिटरमिन x so that 2 is the slope of the line through 2, 5 and x3. So given points are A 2, 5 and B x3. Slope m is equals to 2. तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, therefore 3 minus 5 upon x minus 2 is equals to 2. Minus 2 upon 2 is equals to x minus 2. This implies that x minus 2 is equals to -1. This implies that x is equals to 3. तो इस तरह से हम लोगों को इसका स्लोप मिल गया, that is 3. एक सेकेंड रुक जाइएगा। 3 minus 5 minus 2 upon 2, sorry, x is equals to 1 आएगा। I'm so sorry for this. X is equals to 2 plus -1, 1 आएगा। This is the answer, right? अब क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट these 3 points are the vertices of a right triangle. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से सुनना मेरी बात। हम लोग इसको पॉइंट्स को लेंगे ए बी सी, इसको ले लेंगे ए, इसको ले लेंगे बी और इसको ले लेंगे सी। हम स्लोप ऑफ ए बी बी सी और सी ए निकालेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या किन्हीं दोनों का प्रोडक्ट, किसी भी दो स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा है। अगर आ रहा है तो फिर ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं let the given points are A 1 2, B 4 5 and C 6 3. Slope of AB जिसको हम m1 से डिनोट करेंगे इज 5 minus 2 upon 4 minus 1, वही y2 minus y1 upon x2 minus x1, 3 upon 3 is equals to 1. Slope of BC is, जिसको हम m2 लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 minus 5 upon 6 minus 4 minus 2 upon 2 is equals to -1. अब यहीं से हम लोगों को पता चल गया हेयर m1 into m2 is equals to -1. Therefore AB is perpendicular to BC and hence ABC is a right angle triangle. तो यही हमें बताना था, राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट।
तो शाबाश, आप जल्दी से इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे जी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। शो दैट द पॉइंट्स P -4 -5 Q -2 2 R 5 4 and S are the given points। और हमें बोलता है कि शो दैट इट इज द वर्टिसेस ऑफ ए रोम्बस। देखिए रोम्बस कुछ इस तरह से होता है। रोम्बस इज लाइक ए पैरेललोग्राम जिसकी ये साइड इसके इक्विवेलेंट पैरेलल होती है और ये साइड इसके और इसके पैरेलल होती है। तो अब आप यहाँ पे ए बी सी एंड डी फाइंड आउट करें। अब मेरी बात आप बड़े ध्यान से सुनना। यहाँ पे व्हाट वी नीड टू डू इज हमें ए बी बी सी सॉरी ये हमारे पास मैंने गलत वर्ड से लिख दिए थे। इट इज P Q R एंड S। अब ये P Q R S जो है यहाँ पे हमारे पास रोम्बस के लिए ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, तो हमें बताना है P Q Q R R S एंड S P की जो वैल्यूज है वो इक्वल है। और फिर हमें बताना है कि P Q और R S का स्लोप सेम है, P S और Q R का स्लोप सेम है। तो हमें ये सब चीजें बतानी है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले हम लिखेंगे पी क्यू का डिस्टेंस फार्मूला से इसका वैल्यू निकालेंगे। आप सबको पता है डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 अपॉन। अब पी क्यू के लिए ये आ जाएगा, ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगी जो ऐसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 + 4 होल स्क्वायर -2 + 5 होल स्क्वायर। सॉरी 2 + 4 होल स्क्वायर एंड this is -2 + 4 whole square -2 + 4 whole square और 2 - 5 whole square। मैंने उल्टा ही लिख दिया था। तो 2 - 5 का हो जाएगा 2 + 5 होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर + 7 स्क्वायर which is 4 + 49 equals to √53। फिर क्यू आर लेके चलते हैं। क्यू आर हमारे पास आ जाएगा 4 - 2 होल स्क्वायर प्लस एक मिनट में पॉइंट्स चेक कर लूं। -4 - 5 -2 2 5 4 and 3 - 3 -2 + 4 right 2 + 5 7 5 + 2 7 and 4 - 2 2। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 5 + 2 स्क्वायर प्लस 4 - 2 स्क्वायर। ये फिर से हमारे पास आ जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। दिस इज 49 + 4 is equals to √53। आरएस को देखेंगे
तो ये आ जाएगा आपके पास 3 - 5 प्लस -3 - 4 होल स्क्वायर। -2 स्क्वायर प्लस -7 स्क्वायर, this is equals to again 4 plus 49 is equals to √53 and SP हमारे पास आ जाएगा -4 - 3 होल स्क्वायर -5 plus 3 whole square. This is -7 whole square plus 2 square. This is √53. तो ये हमारे पास क्या हो गया? Here PQ is equals to QR is equals to RS is equals to SP. ठीक है, हमें ये तो पता चल गया। Also अब हमें क्या करना है? स्लोप ऑफ PQ। स्लोप ऑफ PQ की अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा 2 + 5 अपॉन -2 + 4। Slope of RS -3 - 4 upon 3 - 5 -7 upon -2 is equals to 7 upon 2। फिर स्लोप ऑफ QR ये आपके पास बन जाएगा 4 - 2 upon 5 + 2 that is 2 upon 7 and slope of RS is -3 RS ने सॉरी SP। स्लोप ऑफ RS तो हम लोगों ने निकाल दिया, स्लोप ऑफ SP हमारे पास आ जाएगा -3 + 5 अपॉन 3 + 4 equals to 2 upon 7। तो अब आपके पास क्या बन गया? आपके पास आ गया ये जो साइड्स हैं ये इक्वल है और ये स्लोप इक्वल है, तो S slope of PQ is equals to slope of RS, slope of QR is equals to slope of SP, therefore and हमारे पास क्या है? PQ equals to QR equals to RS equals to SP, so therefore PQRS is a rhombus। Kindly check it once, note it down, फिर मैं आगे के क्वेश्चंस कैसे करने हैं ये आपको बताता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 8 का मैं हिंट दे देता हूं आपको, 8 एंड 9 का, ये आप खुद से करेंगे। शो दैट द पॉइंट्स 0 0 0 5 6 5 एंड 6 0 आर रिप्रेजेंट्स अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, ए 0 0, बी 0 5, सी 6 5 एंड डी 6 0 है। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, तो ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए सी पैरेलल टू बी डी होती है। ठीक है, तो आपने एक तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ सी डी और स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू, सॉरी, ए डी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी लेके चलना है। स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी, ये फाइंड आउट करना है। और दूसरा है, इसमें क्या करना है आपने, ये आपका एक काम आपने ये करना, और दूसरा काम आपने करना है, ए बी मस्ट बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी मस्ट बी इक्वल्स टू बी सी। अगर आपके पास ये है तो इसका मतलब हमारे पास ये जो वर्टिसेस हैं वो रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं, तो ये आप करेंगे। सिमिलरली 9th में ये बोलता है स्क्वायर की बात अगर ये है, तो आपके पास पॉइंट्स दिए गए हैं, ए 3 2, बी 0 5, सी -3 2 एंड डी आपके पास दिया गया है 0 -1। तो स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी आपने फाइंड आउट करना है। एंड आल्सो आप स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी फाइंड आउट कर देंगे, तो इससे पता चलेगा कि एंगल इज 90 डिग्री। सॉरी, स्लोप ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ बी सी, परपेंडिकुलर है। तो आपको पता चलेगा कि वन ऑफ द एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये आपके पास स्क्वायर होगा। तो ये दो क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। मैं आपको 10th बताता हूँ। 10th बोलता है प्रूव दैट द लाइंस x + 3y + 4 = 0 एंड 2x + 6y - 7 = 0 आर पैरेलल। तो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस आर, अब हमने पढ़ा था, पहले मैं इक्वेशंस लिख देता हूँ। x + 3y + 4 = 0, 2x + 6y + -7 = 0। हमें पता है कि स्लोप ऑफ द लाइन ax + by + c = 0 is -a upon b, that is negative coefficient of x upon coefficient of y, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो आपके पास यहां स्लोप ऑफ लाइन 1, इसको मैं m1 से डिनोट करूंगा, ये आ जाएगा -1/3, एंड स्लोप ऑफ लाइन 2, इसको मैं m2 से डिनोट करूंगा, तो ये आ जाएगा -2/6, जिसको मैं फिर से -1/3 लिख सकता हूं। तो सिंस m1 is equals to m2, therefore line 1 is parallel to line 2. Proof. और परपेंडिकुलर के लिए हम क्या करते हैं,
परपेंडिकुलर के लिए हम लोग करते हैं m1 निकालेंगे, m2 निकालेंगे और बताएंगे m1 इंटू m2 अगर -1 है तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10th का सेकंड पार्ट आप करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 8th एंड 9th आप करेंगे। तो ये 2 क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे और सर ये करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम इक्वेशन ऑफ लाइंस के ऊपर बात करेंगे। तो कल संडे है, आप इस पूरे को प्रॉपरली गो थ्रू करिएगा। सेकेंडली जब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट उसकी लाइंस की, तो आपको वो इक्वेशंस पता होनी चाहिए, इसलिए जो हमने इक्वेशंस ऑफ लाइंस पढ़ी हैं काइंडली गो थ्रू दैट प्रॉपरली। तो नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन करेंगे तो चीजें आपके लिए इजी हो जाएगा। तो आपने इसको प्रॉपरली गो थ्रू करना है। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, आज के लिए इतने रखेंगे, फिर मुलाकात करते हैं। जय हिंद।